नमस्कार। और आज मैं एक विषय में आपको मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम के विषय में चर्चा करूंगा। और एक क्लेम सेटलमेंट का जो अनुभव है एक व्यक्ति का, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि बीमा एक एक सुरक्षा कवच है जो दुर्घटना होने पे फाइनेंशियली मदद करता है। और भारत में ये जो बीमा या बीमा कंपनी इससे जुड़ी चीज़ें के लिए बीमा कानून है। और बीमा कानून में इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई बीमा नियामक है, जो जिसका मुख्य उद्देश्य जो पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो पॉलिसी धारक जो हैं या उनसे संबंधित लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनके हितों की रक्षा करना। और इंश्योरेंस के विषय में रूल्स रेगुलेशन, नियम कायदे कानून बनाना और सुचारू रूप से बीमा व्यवसाय को देश में चलाना और बेहतरी की दिशा में कदम उठाना, रेगुलेट करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यतः बीमा लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस में भी अभी एक हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, और एक एक हिस्सा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, या तीन हिस्सों में ही हम कह सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है। अब इसी में जनरल इंश्योरेंस में क्लेम सेटल में एक अप्रूव सर्वेयर एक लीगल एंटिटी है जो आईआरडी से लाइसेंस प्राप्त होते हैं, जिनकी बीमा कानून में ज़रूरत रखी गई है। उनके लिए भी सर्वे रेगुलेशन अभी वर्तमान में 2015-2020 है, जिसमें ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अब हम साहब इसको शुरू करते हैं। जो जो हमारे देश में जो बीमा नियामक ने अभी वर्तमान में एक मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 बनाया है, जिसमें क्लेम तय करने के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिसमें जैसे जिसमें अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, वो विद इन क्लेम इंटीमेशन के 24 घंटे के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है। और अप्रूव सर्वेयर को विद इन 15 डेज सर्वे रिपोर्ट देने के लिए लिखा हुआ है। और सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के विद इन 7 डेज क्लेम सेटलमेंट के लिए लिखा है। तो ये बड़ा अच्छा है जो मास्टर सर्कुलर में लिखा हुआ है। ऐसी सर्वे रेगुलेशन 2015-20 जो अभी वर्तमान में इफेक्टिव है, कार्यरत है, उसमें अप्रूव सर्वे के लिए ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर इनका पालन या अनुपालन ना करो तो सर्वेयर लाइसेंस सस्पेंड और टर्मिनेट करने के लिए भी लिखा हुआ है। लेकिन जो वास्तविकता है, ये नियम लिखावट तक तो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सही हैं, लेकिन अगर हम इनके अनुपालन को देखें तो जो मेरा अनुभव है, मैं इस इंश्योरेंस लाइन में 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझको, शायद 22-23 साल हो गए हैं। तो अभी वर्तमान में अनुपालन की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर मैं कहूँ जो मास्टर जो सर्कुलर है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर 2024, या इवन मैं खुद एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, अप्रूव सर्वेयर के लिए जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन या अनुपालन बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है शायद 10 या 15% मुश्किल से हो रहा है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और ये किसी के प्रति मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी है। शायद इस बीमा कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अगर वो किसी माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुँचे, तो मेरा निवेदन है कि इसे अदरवाइज ना लें, इसमें सुधार की तरफ जाएं तो बेहतर होगा, जिससे और बढ़िया ग्राहक सेवा या बढ़िया बीमा सेवा देके व्यापार बढ़ता है। तो बेहतरी हमेशा बेहतर ही होती है, मतलब सुधार हमेशा बेहतर ही होता है। तो साहब एक मिस्टर पुनीत निर्मल जी हैं, और उन्होंने अपनी गाड़ी का जो 1 साल पुरानी थी, नई गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, मारुति ग्रैंड विटारा। जब उसके जो दूसरा रिन्यूअल हुआ तो उन्होंने एक जो भारत देश की मोटर ओडी इंश्योरेंस
प्रीमियम अर्जन के दृष्टि से सबसे बड़ी कंपनी है आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उससे अपनी गाड़ी के लिए बीमा पॉलिसी खरीदी और इसमें जीरो डैप, कंज्यूमर एड ऑन और बहुत सारे एड ऑन कवरेज थे। इनकी पॉलिसी पे लिखा हुआ था निभाए वादा, ये पॉलिसी टैग लाइन थी उनकी, तो ये बड़ी अच्छी टैग लाइन थी। तो इसको मैंने कुछ नोट किया हुआ है, शायद अगर वैसे मुझे याद है लेकिन यहाँ बोलूँगा तो इसलिए थोड़ा मैं ले लेता हूँ। तो जैसे गूगल टाइम लाइन होती है, तो मैं सिर्फ क्लेम में क्या क्या हुआ जो सत्य है सिर्फ वो आपके सामने रखूँगा। तो इनकी गाड़ी है DL7CW5668, आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है और ये अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक का इनका बीमा था। और पॉलिसी पीरियड में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 24/11/2025 को। और एक्सीडेंट बहुत मेजर था, इनके भाई की जो गाड़ी चला रहे थे उनकी मृत्यु भी हुई। उसके बाद खैर फॉर्मेलिटीज़ के बाद बीमा कंपनी को 4/12/2025 को क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने क्लेम नंबर दर्ज किया, क्लेम नंबर था MOT 17009017। उसके बाद एक अप्रूव सर्वेयर को, चूंकि ये मेजर लॉस था, टोटल लॉस टाइप का क्लेम था और गाड़ी की आईडीवी लगभग 12 लाख से थोड़ी सी कम थी। और इसमें एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया गया 4/12/2025 को। फिर साहब सर्वेयर साहब ने इस गाड़ी के सर्वे के लिए अपना एक असिस्टेंट भेजा। गाड़ी जो ने अपनी एक सेफ प्लेस पे खड़ी की हुई थी, तो वो असिस्टेंट साहब उनके आए। वैसे वैसे अप्रूव सर्वेयर को खुद सर्वे करना होता है, ये आप आउटसोर्स नहीं कर सकते या किसी नाकाबिल व्यक्ति से सर्वे नहीं करा सकते, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन खैर एक को भेजा, 11/12/2025 को वो लड़के ने गया और जो भी पेपर्स ले सकता था लिए, इंफॉर्मेशन ली, फोटोग्राफ लिए और चला गया। उसके बाद सर्वेयर साहब ने ईमेल की 12/12/2025 को एक लंबी लिस्ट जो पेपर्स उनसे मांगे। उसके बाद एक इनको जो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन फर्म बोल रही थी उनकी मेल आई। उसने कहा साहब हमारा एक असिस्टेंट आएगा आपसे, एम्प्लॉय, वो आपसे मिलेगा, दुर्घटना स्थल देखेगा, आपके स्टेटमेंट्स लेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा। तो ये लगभग 24/12/2025 की बात है। वो इनके पास आया, इनके स्टेटमेंट्स लिए, दुर्घटना स्थल देखा और भी जो पेपर्स ले सकता था लिए और चला गया। फिर इस इन्वेस्टिगेशन फर्म के एम्प्लॉय ने इनको 6/1/2026 को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और कुछ रिक्वायरमेंट एक पीडीएफ फॉर्मेट भेजा और कहा कि इस फॉर्मेट के अनुसार एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक नोटराइज्ड एफिडेविट तैयार करो और वो हमको दो। उसमें था जो एडमिसिबल क्लेम है यानी टोटल लिस्ट, तो बीमा ये इंश्योर्ड 20% डिडक्शन के साथ नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 80% क्लेम सेटल करने के लिए तैयार है या लेने के लिए तैयार है। जब इंश्योर्ड ने ये पढ़ा तो वो उसके लिए एग्री नहीं हुआ। उसने कहा साहब मेरे क्लेम में कोई कमी नहीं है तो मैं ऐसा क्यों करूं, तो उन्होंने ये नहीं दिया। उसके बाद साहब बीमा कंपनी ने 20/2/2026 को ये क्लेम के लिए एक रेपुटेशन लेटर इशू किया और इंश्योर्ड को दिया। उन्होंने इसमें लिखा साहब हमने पाया कि आपकी गाड़ी की दुर्घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें प्रतीत होता है कि इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस है और इसलिए ये क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये रिजेक्ट किया, जबकि ये रीज़न बहुत अजीब था। इंश्योर्ड को चूंकि अजीब लगा, इंश्योर्ड ने कम्युनिकेशन किया, अप्रूव सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट की मांग की। दोनों की जिम्मेदारी इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की होती है, लेकिन दोनों ने, सर्वेयर साहब ने तो खैर दी नहीं, उन्होंने तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया उसके बाद उस मेल के। और जब बीमा कंपनी से बहुत लंबे मेल कम्युनिकेशन हुआ तो आखिरकार बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड को अप्रूव सर्वेयर साहब की सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। साहब ये सर्वे रिपोर्ट की डेट थी तैयार करने की 11/12/2025, यानी जिस दिन उन्होंने सर्वे किया इसके स्टार्टिंग में वो डेट थी और जो लास्ट में डेट थी वो थी 2/4/2026। जबकि जो ये रिपोर्ट आई थी ये मार्च में इनको मिली थी। तो देखिए मतलब शुरू कहाँ और कहाँ खत्म, तारीखों का देखिए बहुत ही अजीब उसमें वो थी।
अच्छा चलिए, खैर हो सकता है ये कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई हो या जो भी है, हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें सर्वेयर साहब ने जो क्लेम नो क्लेम के लिए लिखा, उन्होंने लिखा गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर थी और ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, ये हाई स्पीड है। नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नहीं, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। जबकि हमारे यहाँ कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पे 120 की स्पीड भी पास है। और दूसरा, ये 116 की स्पीड आई कहाँ से, ये कोई इसमें डिटेल नहीं दी हुई थी, तो ये सर्वे रिपोर्ट अजीब थी। इंश्योर ने इसके लिए फिर से बीमा कंपनी में शिकायत की, तो बीमा कंपनी सुन नहीं रही थी। फिर इंश्योर ने इनकी जो गाड़ी थी मारुति, ये नेक्सा ग्रैंड विटारा, इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन थी जिसमें ट्रिप डिटेल्स आती है, तो उस ट्रिप डिटेल में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो ट्रिप डिटेल इनको मिली, उसमें मैक्सिमम स्पीड का भी एक कॉलम होता है, तो उस ट्रिप में मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर थी। तो बीमा कंपनी को ये दी गई, काफ़ी कम्युनिकेशन किया, आखिरकार बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए तैयार हुई। 30/4/2026 को जो इनकी सर्विस क्वालिटी है वहाँ से मेल आई के साथ एज एन एक्सेप्शनल केस हम आपका क्लेम देने को तैयार हैं, तैयार हो गए हैं और जल्दी आपको मेल आ जाएगी। इसके बाद साहब एज एन एक्सेप्शनल केस कह रहे थे, जबकि क्लेम तो ये बनता ही था, क्लेम ही गलत तरीके से रेप्यूटेड किया गया था बिना किसी कंक्लूसिव एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के उस पे। तो उसके बाद साहब जो स्थानीय ऑफिस है दिल्ली का, वहाँ से जो उस ऑफिस के इंचार्ज हैं, उनकी 4/5/2026 को इनको पास मेल आई। उन्होंने लिखा साहब आपका क्लेम टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए बीमा कंपनी तैयार है या ऑफर है, और उसमें आरसी कैंसिलेशन, आधार, पैन कार्ड, केवाईसी डिटेल्स, 100 रुपये के उस पर इंडेमनिटी बॉन्ड नोटराइज्ड और कैंसिल चेक, ये इनसे मांग की गई। और उसमें भी इन्होंने जो आरटीओ को लेटर या कुछ चीज़ें ठीक से नहीं दी थी एक ही बारी में, खैर वो कम्युनिकेशन होता रहा, धीरे धीरे वो चीज़ें मिली और इंश्योर ने आरटीओ में अपनी जो आरसी है गाड़ी की उसको कैंसिल कराई। और ये सारे पेपर जितने थे ये पूरे करके 27 मई 27 मई 2025 को ये सारे पेपर्स दे दिए और बाई हैंड ऑफिस में भी जाके, दिलशाद गार्डन दिल्ली में ऑफिस है वहाँ जाके जमा किए। उसके बाद सब पूछा क्लेम कब तक मिलेगा, बार बार पूछते रहे इंश्योर्ड। आज तारीख है 12/6/2026, आज तक भी इंश्योर्ड को क्लेम नहीं मिला। इंश्योर्ड लगातार बीमा कंपनी को मेल करते, तो बीमा कंपनी मेल पे कोई जवाब भी नहीं दे रही है कि क्लेम कब तक सेटल होगा, कितने दिन में पेमेंट होगा। एक जो साहब जिन्होंने वो ऑफर दिया था स्थानीय, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि साहब मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, आप ऊपर हमारा ऑफिस है वहाँ पता कीजिए। तो फिर उनका नंबर मिला, उनसे बात की, उन्होंने कहा साहब मुझे अभी नहीं पता, 3 दिन बाद बताऊंगा। 3 दिन बाद फिर इंश्योर ने फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से फ़ोन पे बातचीत होती है या वो फ़ोन उठाते हैं। और उसके बाद अभी कल उनकी जो उन्होंने टाइम दिया था, कल बात हुई, तो जब काफ़ी उन आक्रोशित था इंश्योर्ड, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा साहब नेक्स्ट फ्राइडे जो आएगा, यानी कि शायद 19 जून उस तारीख है, 19 जून 2026 तक आपका इस क्लेम का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो सोचिए कब गाड़ी एक्सीडेंट हुई और अभी तक पेमेंट नहीं मिला। अभी बताया गया है जबानी कि 19/6/2026 तक आपका भुगतान कर दिया जाएगा। जो एक्सीडेंटल डैमेज कार है वो इंश्योर के पास खड़ी हुई है बीमा कंपनी की अमानत के तौर पे। किसी क्षतिग्रस्त गाड़ी को इतने लंबे समय तक रखना कितना मुश्किल होता है, और इंश्योर ने क्या ये सोच के बीमा पॉलिसी ली थी कि पहले बीमा कंपनी उसका क्लेम नो क्लेम करे, फिर उसे फाइट करनी पड़े, फिर बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए तैयार हो, और उसके बाद भी इतना हेक्टिक प्रोसेस हो। तो ये बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसेस रहा, जो कायदे कानून जो मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2017 में है, जो उसमें तय क्लेम गाइडलाइंस है, इस क्लेम में वैसी सेवा इंश्योर को नहीं मिली। और हमारे देश में ऐसा बहुत होता है या हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, अगर बीमा कंपनी भी ये वीडियो मैसेज किसी माध्यम से या उनके ऑफिशियल देख रहे हैं, तो इसमें सुधार लाएं, जो प्रोसेस है उसको फास्ट करें, जवाबदेही लाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, नियमों के अनुसार
क्लेम को डील करें। तो ये मेरा आज का वीडियो मैसेज है, आप इसको विराम करते हैं। नमस्कार, फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद।